अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। अब फ्रेंड्स जो रिपोर्ट राइटिंग है वो असल में होता क्या है, व्हाट इज़ द रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो पास्ट इवेंट है जो हुई, ठीक है, उस इवेंट का रिपोर्टिंग करना इज़ कॉल्ड द रिपोर्ट राइटिंग। मतलब कि जो भी पास्ट में, अब चाहे वो कोई फंक्शन रह गया या कोई इवेंट रह गया या फिर कोई भी प्रोग्राम रह गया या कोई एक्सीडेंट रह गया फ्रेंड्स, जो भी मतलब अगर कोई पास्ट में, भूतकाल में मतलब कोई इवेंट होती है तो उसका जो रिपोर्टिंग होता है तो उसको हम लोगों को रिपोर्ट के अंदर बताना होता है। उसको रिपोर्ट के अंदर हम लोगों को बताना होता है, मतलब कि न्यूज़पेपर के अंदर जो होता है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं तो वो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है। तो आज ये लेक्चर के अंदर हम लोग सारा कुछ, मतलब कि अब जो रिपोर्ट्स है वो कितनी तरह के आते हैं और उसमें जो कैटेगरीज़ है, मतलब ये वाला वीडियो जो है उसके अंदर सारा कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, सारी चीज़ें और सारी बातें हम लोग कवर कर लेंगे। और ये वीडियो के एंड में इंशाल्लाह तुम लोगों को जो रिपोर्ट राइटिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अनडाउटेडली यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स या 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स तुम लोगों को रिपोर्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से बने रहना मेरे साथ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने तुम लोगों को बताया था लास्ट टाइम कि जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके अंदर पास्ट की जो इवेंट्स है, जो मतलब प्रोग्राम है या जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। अब इसका फॉर्मेट क्या, किस तरीके से करना, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, यू कैन सी इन द स्लाइड व्हाट इज रिटन इन द स्लाइड इज रिपोर्ट मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पास्ट इवेंट। इवेंट का मतलब घटना, फंक्शंस जो हमारे स्कूल के अंदर होते हैं, प्रोग्राम्स वी ऑल नो के जो फैमिली फंक्शंस के अंदर प्रोग्राम वगैरह होते हैं, और एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती है, रोड एक्सीडेंट रह गए, ट्रेन हो एक्सीडेंट रह गए, या फिर प्लेन क्रैश हो गया, या फ्लड्स आ गया, या अर्थक्वेक आ गया फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ये तमाम तर जो बातें हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो इनको रिपोर्ट करना होता है। न्यूज़पेपर वालों का काम यही होता है टू रिपोर्ट द थिंग्स, ओके। तो सबसे पहला सवाल तुम लोगों को यह आएगा कि सर अच्छा ठीक है, हम लोग रिपोर्ट लिखे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को कौन सी जो तो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स नथिंग टू वरी अबाउट कि तुम 4 बातें सिर्फ ध्यान में रखना, तुम लोगों को पता चल ही जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। कोई भी इवेंट्स, फंक्शन, प्रोग्राम या एक्सीडेंट के अंदर ये 4 बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? व्हाट, सबसे पहली चीज़ क्या हुआ, तो ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को रिपोर्ट के अंदर। यू नीड टू स्पेसिफाई कि सर दिस पर्टिकुलर थिंग्स हैपेंड इन द इवेंट। तो व्हाट हैपेंड, ठीक है, क्या हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल डे फंक्शंस हुआ, तो एनुअल डे फंक्शंस हैपेंड इन आवर स्कूल, ठीक है। ऐसे वेयर, कहाँ पर हुआ वो रिपोर्ट के अंदर बताना है। व्हेन, कब हुआ ये बताना है। हाउ, मतलब कैसे हुआ ये बताना है। मतलब ये 4 बातें जो पिक्चर के अंदर हम लोग देख सकते हैं ये बतानी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर इवेंट्स होती है, प्रोग्राम्स होते हैं वगैरह। तो ये इवेंट्स या प्रोग्राम जो भी होते हैं, ठीक है, तो इवेंट्स की बात करें हम लोग तो इवेंट्स 2 टाइप के होते हैं। मतलब तुम लोगों को ये समझना है कि 2 टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं। कभी भी कुछ भी देख लो, कहीं पर भी 2 टाइप के इवेंट्स होंगे, या तो अच्छे होंगे या खराब होंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग भी उनके बारे में करनी होती है, या अच्छे इवेंट हुए या खराब इवेंट हुए, ठीक है। तो गुड इवेंट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? एनुअल डे फंक्शन रह गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, फेयरवेल सेलिब्रेशन हो गया, साइंस क्विज हो गया, या क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। तो तुम लोग अगर बहुत ही ध्यान से, या तुम लोगों को पता ही है ये सारे जो फंक्शंस है, ये सारे जो प्रोग्राम्स है, ये हम लोगों को कहाँ पर होते हैं? स्कूल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो गुड इवेंट्स होती है तो दैट आर हैपनिंग इन आवर स्कूल। तो ये कह सकते हैं कि गुड इवेंट की जितनी भी रिपोर्ट होती है ना वो स्कूल बेस्ड होती है। कौन सी होती है? स्कूल बेस्ड होती है, ठीक है।
और अगर हम लोग बात करें कि अब बुरी इवेंट्स के बारे में, जैसे कोई एक्सीडेंट, ठीक है, और कितने तरीके के एक्सीडेंट वो भी देखते हैं। तो बैड इवेंट की बात करें अगर हम लोग, तो उसके अंदर रोड एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट, फ्लड या अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये ब्रॉडली हम लोग ने देख लिया कि कितने टाइप के मतलब रिपोर्ट होती हैं, इवेंट्स होती है, और गुड इवेंट्स और बैड इवेंट्स, ठीक है। नाउ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, तो देखो अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं तुम लोग, ये सिर्फ है ना, तुम इतना करो, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को बताऊं कि इसको गुड इवेंट और बैड इवेंट, इसका दोनों का मैंने फॉर्मेट बना दिया। मैंने तुम लोगों को बोला कि दो टाइप की इवेंट होती है, गुड इवेंट होती है, बैड इवेंट होती है। गुड इवेंट स्कूल बेस्ड होती है और बैड इवेंट एक्सीडेंट वाली होती है, ठीक है। अगर इसका फॉर्मेट कर लिया मतलब खत्म बात, तुम लोगों को और कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स। बिलीव मी, ये चीज तुम लोगों ने अच्छी तरीके से कर ली, हेडिंग, प्लेस, डेट और वगैरह, ये चीज तुम लोगों ने सही तरीके से ढंग से कर ली, तो बिलीव मी तुम लोगों को मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज बस याद रखना है और तुम्हारा काम एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट का कोई तुम लोगों को फिक्र या टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग फॉर द गुड इवेंट्स। तो सबसे पहले गुड इवेंट्स मतलब स्कूल बेस्ड वाली, तो स्कूल में जो होती है वो इवेंट्स की बात करें तो स्कूल के अंदर जो इवेंट्स होती है उसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन सी इवेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी कि भाई एनुअल डे फंक्शन हो गया, साइंस क्विज हो गया, टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो गया, इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हो गया, फेयरवेल, कुछ भी, तो ये सब गुड इवेंट्स में आएगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट देख लो जल्दी से फटाफट। हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग आएगी, हेडिंग के अंदर एनुअल डे फंक्शन, या अगर इंडिपेंडेंस डे तो इंडिपेंडेंस डे, या फिर रिपब्लिक है तो रिपब्लिक डे, या साइंस क्विज है तो साइंस क्लिप, ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये हेडिंग में हम लोगों को लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल करके भी मैंने लिखा है एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद बाय XYZ, अब ये नाम होगा रिपोर्टर का, जो तुम लोगों को क्वेश्चन के अंदर शायद दिया होगा, यू आर ऋषि, तो तुम लोगों को यहाँ लिखना है बाय ऋषि, ठीक है। और अगर ना दिया हो तो भी तुम लोग जो भी तुम्हारा कोई भी नाम है, ठीक है, वो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस आएगा, प्लेस फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, दिल्ली या मुंबई या जो भी है, तो प्लेस लिखोगे, उसके नीचे डेट लिखोगे, ठीक है। और डेट का जो फॉर्मेट है तुम लोगों को मतलब कैसे डेट लिखनी है, तो डेट देखो, जैसे ये यहाँ पर 23 तो RD करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सितंबर तो सितंबर, ठीक है, फिर कॉमा करेंगे 2020, ठीक है। तो फॉर्मेट ऐसे रहेगा, याद रखना ये फॉर्मेट इस तरीके से, डेट इस तरीके से लिखनी है, ऐसे ऑब्लिक नहीं करना। ये ऑब्लिक जो करते हैं बीच में वो ऑब्लिक नहीं, डैश भी नहीं करना। तो ये सारी बातें तुम लोगों को ध्यान रखनी, कॉमा, सितंबर, ठीक है, मंथ, पहले डेट, मंथ और उसके बाद में ईयर, ठीक है। बॉडी की बात अगर करें हम लोग तो ब्रीफली अगर देखें तो जो पूरा जो रिपोर्ट है वो 3 कैटेगरी में बटा है, किसका, गुड इवेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो अगर पहला पैराग्राफ जो है उसकी बात करें तो उसका जो मैंने तुम लोगों को फॉर्मेट या मतलब कंटेंट बताया है वो फिक्स्ड है, बस इतना याद कर ही लेना है, कुछ भी नहीं करना, ये याद कर लेना है, बस इतना याद कर लेना है, पहला और ये थर्ड वाला। और जो सेकंड पैराग्राफ है उसके बारे में तुम लोगों को मैं आगे बताता हूं, पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की बात, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले चीज कि क्या सेलिब्रेट हो रहा है। अच्छा, अगर टीचर्स डे होता तो टीचर्स डे वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अच्छा स्कूल का नाम, यहां पर क्या आएगा, स्कूल का नाम, ये तो ये क्या आएगा, फंक्शन, फंक्शन का नाम आएगा, कोई भी फंक्शन है, जैसे टीचर्स डे है तो टीचर डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय कौन सी स्कूल है, तो स्कूल का नाम आएगा। जैसे यहां पर स्कूल सेंट स्कूल है, सेंट मैरी स्कूल, ठीक है, तो ये स्कूल का नाम आएगा। ऑन डेट आएगी यहाँ पर कि ऑन कौन सी डेट के ऊपर ये सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। और उसके बाद एट, जगह, कौन सी जगह थी, अहमदाबाद, मुंबई, ऐसी जगह, ठीक है। द फंक्शन ऑब्लिक इवेंट स्टार्टेड एट, या कोई भी जो फंक्शन है तो फंक्शन, इवेंट है तो इवेंट कब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट एट 9 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, एंड लास्टेड टिल, कब तक ये लास्ट हुआ, कब तक ये चला, तो
लास्टेड टिल 5 o'clock, शाम को 5 बजे तक हुआ, ठीक है। मैनी पीपल या फिर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट, बहुत सारे स्टूडेंट या पीपल जो भी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर। ऑल वे वेरी हैप्पी, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एंड एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ है ना, कोई भी तुम लोगों को रिपोर्ट आ गया, टीचर्स डे, फेयरवेल, ब्लड ग्रुप, ये ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, कोई भी गुड इवेंट स्कूल बेस्ड आ गया, तो ये पहला पैराग्राफ ऐसे ही लिखना है। देखो सेकंड पैराग्राफ जो है क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो ब्रैकेट के अंदर, डिस्क्राइब द इवेंट इन द ओन वर्ड्स द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों को बताया ही होगा कि यू आर श्रुति एंड टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे, ठीक है। तो तुम लोगों को अपने वर्ड्स के अंदर यहाँ पे सेल्फ पॉइंट के अंदर टीचर्स डे के अंदर क्या क्या होता है तुम लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स। टीचर्स डे के अंदर क्या होता है, या ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसके अंदर क्या होता है, एनुअल डे फंक्शन है तो उसके अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे है तो उसके अंदर क्या होता है। तो सेल्फ पॉइंट तुम लोगों को अपने वर्ड्स के अंदर ये नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, वो जो सेल्फ पॉइंट तुम लोगों को पता है वो लिखना है। जैसे टीचर्स डे है तो बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वो पढ़ा रहे थे, तो दे केम एंड स्टार्टेड टीचिंग ऑल ऑफ अस, वी वर हैविंग फन, वी वर ऑल्सो गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग लर्न फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट। मतलब जो भी बातें, 2-3 पॉइंट्स, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट्स तुम लोगों को ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखने हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ भी मैंने तुम लोगों को, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है उसी तरीके से थर्ड पैराग्राफ भी कॉमन है, मतलब यही चीज़ करनी और कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। बिलीव मी, स्कूल बेस्ड के अंदर हम लोगों को ये चीज़ें, ये फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ तुम याद कर लोगे, और सेकंड पैराग्राफ में तो क्या करोगे, मन से कुछ सेल्फ पॉइंट बनाकर लिखना है। थर्ड पैराग्राफ की बात करें तो ऑब्वियसली कोई भी फंक्शन या इवेंट स्कूल के अंदर होता है तो हम लोग किसी को गेस्ट बनाकर बुलाते हैं, चाहे वो मेयर हो गया सिटी का, चाहे वो चीफ गेस्ट के अंदर चीफ मिनिस्टर हो गया, या फिर अगर कोई स्पोर्ट इवेंट है तो कोई क्रिकेटर रह गया, उनको बुलाकर हम लोग वो इवेंट के अंदर उनको मेहमान बनाते, गेस्ट बनाते, राइट। तो देखो जो भी तुम लोगों ने गेस्ट बुलाया, जैसे फॉर एग्जांपल द चीफ गेस्ट वाज, अच्छा नाम, तो द चीफ गेस्ट वाज मेयर ऑफ द सिटी, नेम, उसका नेम लिख देना है। तो जैसे बीजल पटेल, ठीक है, तो उसका नाम तुम लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो बीजल पटेल है उन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच दी, तो ही डिलीवर्ड वेरी मोटिवेशनल स्पीच इन द इवेंट। तो जो भी स्पीच दी उन्होंने, तो वो मतलब आपने लिखना है, अगर वो बीजल पटेल है तो फिर सी डिलीवर्ड वेरी मोटिवेशनल स्पीच इन द इवेंट, ठीक है। सी, क्योंकि बीजल पटेल है, फीमेल जेंडर है, सी अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो उन्होंने क्या करा, अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करना मतलब कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था उसके अंदर लोगों को का उत्साह बढ़ाया, तो उन्होंने अप्रिशिएट करा। ये हो गया हमारी गुड इवेंट का। अब हम लोग बात करते हैं बैड इवेंट्स के बारे में, मतलब एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड। अब ये फॉर्मेट है बैड इवेंट्स के। बैड इवेंट्स एज यू नो के क्या होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को फर्स्ट के अंदर बताया, गुड इवेंट के अंदर बताया कि क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मेट सेम है, लेकिन कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। मैंने तुम लोगों को गुड इवेंट के अंदर जो कंटेंट बताया, फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ जो कॉमन पैराग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर वो कॉमन नहीं रहेंगे, इसके अंदर थोड़े वो चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ जो तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अब और एक चीज़ समझो कि ये जो बैड इवेंट है, ठीक है, इसके अंदर तुम लोगों को फॉर्मेट तो सेम है, कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। वही जैसे हेडिंग, तो रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, या फिर ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस, या प्लेन क्रैश हैपन्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद में रिपोर्टर का नाम, यहाँ पर प्लेस और फिर डेट, सेम वही जो गुड इवेंट में हम लोगों ने करा वही तरीके से। अब हम लोग इसकी बात करें, कंटेंट की बात करें, तो कंटेंट के अंदर फ्रेंड्स देखो, सबसे पहली चीज़ हॉरिबल तो लिखना ही है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी अच्छा नहीं हो सकता, हॉरिबल ही, हॉरिबल का मतलब डेंजरियस है, खराब होगा, ठीक है। तो हॉरिबल, अब क्या, रोड एक्सीडेंट, तो हॉरिबल रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, ठीक है। अगर ट्रेन एक्सीडेंट है तो हॉरिबल ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस, जो भी मतलब इवेंट हुई वो यहां पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हॉरिबल रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन, डेट लिखेंगे यहां पर,
कोई भी 23 ऑफ जनवरी 2020, ठीक है। एट टाइम बताना है, यहाँ पर टाइम कोई स्पेसिफिक टाइम बताना है तुम लोगों को, एट 5 o'clock, ठीक है, ऐसे करके। फिर एट प्लेस, जो भी प्लेस है वो एट अहमदाबाद, एट दिल्ली, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेकंड जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये सेल्फ पॉइंट है और ये तुम लोगों को बनाकर लिखना पड़ेगा। जैसे 5 people died in the accident and 250 were injured, ठीक है, ये तुम लोगों को करना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो नंबर्स है इसके अंदर फ्लक्चुएशंस जो है इसके अंदर जो मतलब कि तुम लोग आगे पीछे कर सकते हो, इट इज अपॉन यू, ठीक है, तुम लोगों को करना है। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है फ्रेंड्स, तो ये जो है वो कॉमन रहेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है तुम्हारे रिपोर्ट का कंटेंट बढ़ाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी तो उससे बचाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, इसको याद करना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो भी तुम लोगों को जैसे आगे बताया मैंने कि जो गुड इवेंट्स है तो उसका जो फॉर्मेट्स है, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि उस चीज़ को तुम लोगों को फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल पकड़ लो, जैसे कि गुड इवेंट के अंदर टीचर्स डे, तो उसके बारे में पूरा मतलब तुम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड तो कॉमन रहेगा, सेकंड के अंदर तुम लोग अपने सेल्फ पॉइंट डालना, ठीक है। ऐसे 3-4 तुम लोगों को रिपोर्ट्स जो गुड इवेंट के अंदर हम लोगों ने देखे वो उसकी रिपोर्ट्स लिखनी है। उसके बाद बैड इवेंट्स की बात करें हम लोग, तो बैड इवेंट्स के अंदर भी तुम लोगों को यही चीज करनी है, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ की हम लोग बात करते हैं, तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर देखो, आफ्टर 30 मिनट्स रेस्क्यू टीम अराइव्ड एट द स्पॉट का मतलब जो लोकेशन जहां पर ये जो वारदात या एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो लोकेशन की बात है, वो स्पॉट्स की बात है। तो वो स्पॉट के ऊपर तुम लोगों को जो रेस्क्यू टीम है वो आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद पहुंची, रीच्ड एट द स्पॉट, ठीक है। दे टुक इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, वो जो जख्मी हुए थे, जो इंजर्ड हुए थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है। उसके बाद एज यूजुअल हम लोग देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, कुछ एक्स ग्रेशिया जो अमाउंट है वो डिक्लेयर करते हैं फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वन, ठीक है। तो डेथ जो होती है तो उसके लिए कुछ अमाउंट, तो हम लोग ने ये मतलब अमाउंट जो है वो हम लोगों ने एक अमाउंट लिखी है यहाँ पर देखो, द चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड द एक्स ग्रेशिया का मतलब कि वो अमाउंट जो गवर्नमेंट देगी जो मरे हुए उनकी फैमिली को और जो इंजर्ड हुए हैं उनको, ठीक है। तो द चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड द एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ 50,000 फॉर द इंजर्ड, जो इंजर्ड हुए हैं उनके लिए 50,000 दिए गवर्नमेंट ने, और 2 लाख फॉर द विक्टिम का मतलब जो शिकार बने हैं ये एक्सीडेंट के, तो 2 लाख किनको दिए गए, तो विक्टिम्स को दिए गए जिन्होंने हु लॉस्ट देयर लाइफ्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुआ दी, ठीक है, इन दिस ट्रेजिक एक्सीडेंट, ये ख़तरनाक वाले एक्सीडेंट के अंदर जिन्होंने अपनी लाइफ को घुमा दिया, उनको गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपीस दिए, ठीक है। एंड कंसोल्ड करना मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट ने या चीफ मिनिस्टर ने कंसोल किया उनकी फैमिली को, ठीक है, और द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वन, जिन्होंने अपने जो लव्ड वन है, जो प्यारे हैं, उनको खो दिया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, 2 लाख रुपए दिए। तो मतलब देखो ये इन ऑल तुम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ये जो गुड इवेंट और बैड इवेंट के बारे में रिपोर्ट्स आती है एग्जाम के अंदर, तुम लोगों को ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है वो याद कर लेना है, इनके कॉमन पॉइंट्स याद कर लेने हैं पूरे, मतलब तुम लोगों को मगज क्रैम करना है ये चीज़ को, ठीक है। सेल्फ पॉइंट तो तुम लोग बना के लिखोगे किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और तुम लोगों को समझ में आया होगा रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या क्या बातें होती है, एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।